हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। आज हम प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि कल मेरी जो नेफ्यू है उसका बावड़ू है। बावड़ू का मतलब होता है जब बेबी 12 दिन का हो जाए तो घर पे एक छोटा मोटा सा फंक्शन करते हैं, बेबी को धूप दिखाते हैं। तो हम सफाई करने लग गए थे और हमें घर को थोड़ा साफ़ सफाई करनी थी। और ये जो तकिए मैं उनके कवर लगा रही थी, साथ में अमीशा एज़ यूजुअल मेरी हेल्प करती हुई। फिर स्मृति भी आ गई तो मैंने स्मृति को कुछ काम दे दिया कि वो थोड़ा साफ़ सफाई में हमारी हेल्प कर दे। इसके बाद हमने फर्शियाँ बिछाई और थोड़ी साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद फर्शी बिछाने के बाद मैं देख रही थी कि ज़ूज़ू कहीं आ तो नहीं रहा, लेकिन ज़ूज़ू तो कहीं आया नहीं था। एंड स्टिल मैं अपना काम करने लग गई। एंड इसके बाद राजवीर, जो कि मेरा को होस्ट है, वो गाने सेट कर रहा था, लेकिन हमें कोई गाना मिल नहीं रहा था क्योंकि यार नेटवर्क इशू था। एंड फाइनली गाइस, दिन आ गया है जहाँ बेबी की मदर इतनी ज़्यादा सुंदर सज धज के बैठी है स्मृति के साथ। और ये मेरी बड़ी चाची जी हैं। यहाँ पे हमारा एक रिवाज होता है कड़स, जिसमें हमें आग जलानी होती है और आग के आसपास मतलब थोड़ा हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं उनको करना होता है। अब ये कमरे में रिचुअल्स शुरू हो गए थे जो हमारी पूरी फैमिली को करना होता है, इवन पूरे ख़ानदान को करना होता है। सब अपना पार्टिसिपेशन देते हैं इसमें और सारे आग की पूजा करते हैं। आग के अगल बगल हमें अपने पाँव को घुमाना होता है। काइंड ऑफ ये एक पूजा होती है जो हमें करनी बहुत कंपलसरी होती है। और साथ में इसमें हमें गेहूँ डालते रहना होता है, जस्ट लाइक हवन टाइप का। तो यहाँ बेबी की मदर जो है ये हवन परफॉर्म कर रही हैं और चाची जी जो हैं वो गौमूत्र से आग की शुद्धि कर रही हैं। आग तो अपने आप में शुद्ध होती है। ये है हमारी न्यूली मदर एंड उनका बेबी। और ये मेरी जो भाभी हैं वो सबके पाँव छूती हुई, क्योंकि सब बड़ों का आशीर्वाद लेना था उन्हें, तो वो सबके पाँव छू रही थी। मीनवाइल राजवीर जी कैप्चर कर रहे थे सबको और ये इनका पाँव छूने का कार्यक्रम यहाँ पे ख़त्म हुआ। और राजवीर जी ने इन्हें इशारों में बोला कि मैं भी यहाँ हूँ, मेरे भी पाँव छूइए। अब राजवीर तो छोटा है तो पाँव छूने का फ़र्ज़ उसका है। एंड एट द एंड ये मदर और फादर जो न्यूली बने हैं आज, वो दोनों यहाँ पे आग की पूजा करते हुए यहाँ से थोड़ा निकल गए। देखिए ये जो है ये बेबी की नानी माँ है और बेबी दूध पी रही है क्योंकि उसे भूख लगती है। 2-2 मिनट के बाद बच्चे को भूख लगती है। एंड ये बेबी का पापा है जो सबके पाँव छूते हुए आशीर्वाद ले रहा है। और ये बेबी की दादी हैं और ये भी थोड़ा यहाँ रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। ये है स्मृति जो स्माइल दे रही हैं और शर्मा रही हैं। क्या करे, छोटे बच्चों को भी आजकल शर्म आ जाती है। खैर, यहाँ पे चाकू भी रखा हुआ था हमने, जो हमें कुछ काटा था बट हमें यहीं पे भूल गया। अब घर के सारे लोग साथ साथ में रिचुअल परफॉर्म करते हुए आग के अगल बगल आग में जो भी हमें सामग्री डालनी है वो डालते हुए, यहाँ अमीशा ने अभी अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया और अमीशा ने उल्टा फेरा ले लिया था आग का, जो लेना नहीं था। अब अमीशा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेती है। और गाइस ये हमें 7 बार लेना होता है एंड इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी गेहूँ है वो डालते रहना होता है। तो अमीशा थोड़ा थोड़ा डाल रही थी। एट द एंड अमीशा ने सारा उसमें डाला और उसके माथा टेक लिया। अब थी स्मृति की बारी। स्मृति भी ये चीज़ें परफॉर्म करती हुई सारे लोग ये सब कर रहे थे तो मैं चाय बनाने लग गई थी। ये चाय जो थी ये चीनी वाली चाय थी और जो दूसरी साइड पे गैस पे चढ़ाई थी वो विदाउट चीनी की चाय थी। ये धुंधलिया थी। धुंधलिया मतलब होता है 2 फुलके एक साथ बनाना। इसके बाद अनुज आ गया कमरे में। जूजू यहाँ अपनी गलतियों पे पर्दा रेत डालता हुआ। क्या करे, जूजू को बस खाना पीना और पॉटी करना है, ये जूजू का डेली का काम हो गया है। और जूजू यहाँ अपनी गलतियों पे रेत डालता हुआ आराम से रिलैक्स होके बैठ रहा था। इसके बाद जूजू यहाँ से निकला बिल्कुल एकदम शेर की तरह और उसकी जीभ लपलपा रही थी कि प्लीज़ मुझे और फिर से खाना दे दो। और फिर जूजू अपनी डेन में चला गया। आप सब जानते हैं जूजू का डेन इजिकल टू बेड के नीचे। अब राजवीर जूजू को ढूंढते हुए बेड के नीचे दिख रहा था तो जूजू उसे कहीं नहीं मिला।
तो राजवीर को लगा कहाँ चला गया शैतान लड़का। आखिरकार जूजू हमें फाइनली मिल गया, जो बेड के नीचे बैठा था और राजवीर को देख के भाग गया। ये मेरी टी शर्ट को जूजू ने बेड के नीचे रखा है, इसे लगता है कि ये इसका गद्दा है। अब फाइनली हम बच्चे को धूप दिखाने के लिए बाहर ले गए। ये रिचुअल हमें बावड़ू के दिन ही परफॉर्म करना होता है। धूप तो उतनी थी नहीं क्योंकि मानसून का सीज़न है, बिल्कुल हल्की सी धूप थी। और ये बच्चे का पापा जो हमने अभी तसला रखा था जिसमें आग जलाई थी उसे बाहर लेता हुआ, और बच्चे की मदर भी। और ये सारी जो है ये हमारी चाचियाँ हैं रिलेटिव। और स्मृति बाहर छत पे खड़ी थी अक्षित के साथ। इन दोनों को थोथे पकड़ने थे। थोथे में कॉइन डालते हैं तो ऊपर फेंकते हैं। हमारे पास उतने बच्चे थे नहीं क्योंकि छुट्टी पड़ी है, तो गुड़िया और आरोही यहाँ पे थे नहीं। तो उनकी एब्सेंस में स्मृति और अक्षित ने ये रिचुअल जो है परफॉर्म किया। अब नीचे से ये लोग अखरोट और थोत्ते ऊपर फेंक रहे थे। थोत्तों में कॉइन होते हैं, बच्चे पकड़ के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं। और गुड कैच, स्मृति बहुत अच्छे से पकड़ रही थी और स्मृति को एक अखरोट बच भी गया सर पे, लेकिन समहाउ स्मृति ने मैनेज कर लिया। जब हम छोटे थे हम भी ये रिचुअल परफॉर्म करते थे, बड़ा मज़ा आता था गाइस। और देखिए स्मृति ने सारे के सारे पैसे ले लिए। वैसे गाइस उतने करोड़ों में पैसे तो थे ही नहीं, 9 रुपये स्मृति ने कमाए इस सारे रिचुअल में। खैर हमारे लिए तो 9 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम पे। और ये जो होते हैं ये हम कलेक्ट करके कौवों को खिला देते हैं या कोई चिड़िया वगैरह है उनको खिला देते हैं। और अक्षित स्मृति के साथ बस खड़ा था, उसे कंपनी दे रहा था। अब स्मृति छोटी थी तो अक्षित को जो भी चीज़ें मिल रही थी वो स्मृति को दे रहा था। एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा था और हम सब नीचे से ये सब देख रहे थे। और यू नो कैमरा मैन नेवर डाइज, तो मैं कैमरा मैन ही हूँ। और फिर उसके बाद ये जो धूप है, जो हमने धूप जलाया था, ये भी हमने तसले में डाल दिया। अब यहाँ जो चाची हैं वो सबको प्रसाद बांट रही थी, सब प्रसाद लेके अंदर चले गए। एंड इसके बाद हम लोगों ने सबको चाय सर्व करने का सोचा। जब सारे लोग लॉबी में बैठे हुए थे तो मीनवाइल हम लोग चाय कप्स में डाल रहे थे कि हम इन सबको चाय और कचौरी दें। अब चाय के लिए मेरे को टंजू तो मिला नहीं, तो मैंने कड़छी का इस्तेमाल कर लिया। गाइस आप नेवर माइंड करना, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो ऐसा होता है। इसके बाद जो हमने प्रसाद बनाया था, जो हमें इस पर बनाना होता है क्रस्ट में, हलवा और धुंधलिया, वो हम पॉलीथीन में पैक्स कर रहे थे। आई नो पॉलीथीन में देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो इसके बाद अक्षित और अमीशा सारे मेहमानों को चाय और कचौरी सर्व करने लग गए और मैं सबके लिए अंदर चाय बना रही थी। एंड राजवीर जी शूट कर रहे थे आप लोगों के लिए ये छोटा सा मिनी व्लॉग। ये हमारा किश्तवाड़ का कल्चर है। होप आप सबको ये कल्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और ये हम लोगों के घर में जो मेहमान आए थे उन्होंने रिटर्न गिफ्ट लाया था, काइंड ऑफ जूस एंड ड्रिंक्स एंड ऑल। ड्रिंक्स पे से बच्चे खाते हैं। एंड साथ में राजवीर जी आपको अखरोट दिखाना चाहते हैं, किश्तवाड़ के स्पेशल अखरोट जिनसे आप किसी का सर भी तोड़ सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे हम इन्हें बोल रहे थे आप चाय पीजिए प्लीज़, चीनी के बगैर पीजिए, तो ये माने नहीं, इन्होंने बोला नहीं। ओके बाय, यहाँ पे ब्लॉग खत्म होता है।